अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। ज़रा एक सेकंड के लिए सोचो, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स बार-बार रिपीट होती रहती हैं? उसी टाइप की तकलीफ़, वही गलतियाँ, वही इमोशनल दर्द, बस चेहरे बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, लेकिन कहानी ऑलमोस्ट सेम रहती है। कभी रिलेशनशिप में, कभी कैरियर में, कभी स्टडीज़ में, कभी खुद के अंदर। और फिर एक पॉइंट आता है जब इंसान थक कर सिर्फ ये पूछता है, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? और सच बोलूं, ये फीलिंग बहुत हैवी होती है और ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी आपको एक ही एग्ज़ाम बार-बार दे रही हो और आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्वेश्चन क्या है। ज़्यादातर लोग यहीं टूट जाते हैं। वो सोचते हैं शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हैं, शायद मैं कभी बदल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि शायद मसला बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है, क्योंकि कभी-कभी जो चीज़ रिपीट हो रही होती है वो पनिशमेंट नहीं होती, वो एक पैटर्न होता है। एक ऐसा पैटर्न जिसे आपने अब तक डिकोड नहीं किया। सोचो, हर बार जब वो सेम सिचुएशन आई, क्या आपने कुछ नया सीखा? क्या आपने अपना रिएक्शन बदला? क्या आपने अपना अप्रोच चेंज किया या सिर्फ ये उम्मीद की शायद इस बार आउटकम डिफरेंट होगा? और यही जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। हम इवेंट को देखते रहते हैं लेकिन असल लेसन मिस कर देते हैं। हम दर्द को देखते हैं लेकिन अपने रिस्पॉन्स को इग्नोर कर देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लो, एक यंग लड़का था, उसकी लाइफ कंप्लीटली मिस लग रही थी। एग्जाम्स में फेल, रिलेशनशिप्स टूट रही थी, कैरियर स्टक, हर चीज़ उल्टा। और नेचुरली उसने भी वही सोचा कि अल्लाह मुझे पनिश कर रहा है। ये सोच डेंजरस थी क्योंकि इस सोच ने उसे एक्शन लेने से रोक दिया। विक्टिम माइंडसेट, बस ब्लेम, नो चेंज। फिर एक दिन उसने कुछ अलग किया। उसने बाहर देखना बंद किया और अंदर देखना शुरू किया। बस एक हफ्ता उसने ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ अपनी डेली लाइफ ऑडिट की और जो उसने देखा वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल था। हर फेलियर के पीछे एक ही पैटर्न था, इम्पल्सिव डिसीजंस, जल्दीबाजी, नमाज में नेग्लिजेंस, दुनिया के इंस्टेंट रिजल्ट्स के पीछे भागना, शॉर्टकट्स, ईगो। और फिर उसे समझ आया मसला डेस्टिनी का नहीं था, मसला उसकी हैबिट्स का था। और ये रियलाइजेशन पेनफुल था क्योंकि जब तक आप ब्लेम बाहर करते हो आप कंफर्टेबल रहते हो, लेकिन जब पता चला कि प्रॉब्लम वो खुद है तब असली काम शुरू होता है। उसने धीरे धीरे अपने रूटीन्स चेंज किए। जब रश फील होता वो रुक कर नमाज पढ़ता, जहाँ पहले सेकंड्स में डिसीजंस लेता था अब रिसर्च करता, जहाँ पहले गुस्से में जवाब देता था अब खुद को कंट्रोल करता। ये सब बिल्कुल भी ईजी नहीं था, रोज़ फ्रिक्शन थी, रोज़ स्ट्रगल था, रोज़ नफ्स से जंग थी। लेकिन धीरे धीरे अंदर कुछ बदलने लगा। और इंटरेस्टिंग बात, कुछ महीनों बाद सेम चैलेंजेस वापस आए, सेम एग्ज़ाम प्रेशर, सेम रिलेशनशिप स्ट्रेस, सेम दुनिया। लेकिन इस बार अंदर वाला इंसान सेम नहीं था। रिएक्शन बदल गया था, रिस्पॉन्स बदल गया था। और जब इंटरनल वेरिएबल बदलता है एक्सटर्नल रिजल्ट भी शिफ्ट होने लगता है। यही पॉइंट समझना है, लाइफ का हर दर्द पनिशमेंट नहीं होता। कभी कभी वो एक मिरर होता है, कभी कभी वो मैसेज होता है, कभी कभी वो वेकअप कॉल होता है, और कभी कभी अल्लाह ताला आपको तोड़ नहीं रहे होते बल्कि बना रहे होते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप वही बिहेवियर रिपीट करते रहोगे तो वही टेस्ट रिपीट होता रहेगा, क्योंकि लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन आप सच में बदल गए उस दिन साइकिल टूट सकती है। तो आज एक ऑनेस्ट सवाल पूछो खुद से, आपकी ज़िंदगी में कौन सी प्रॉब्लम सालों से रिपीट हो रही है? गुस्सा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लेजीनेस, गुनाह, डिसिप्लिन की कमी, सेल्फ सैबोटाज, फियर, ओवरथिंकिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें दुनिया गलत है या आपका रिस्पॉन्स? क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला आपको सिग्नल दे रहे हो और आप सिर्फ नॉइज़ सुन रहे हो। क्योंकि शायद प्रॉब्लम रिपीट नहीं हो रही बल्कि लेसन रिपीट हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।